अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा ने वीडियो शुरू होते ही बताई कि रास्ते खुल गए हैं, तो हम लोग बहुत ज़रूरी काम से आए हैं, तो हम काम करके जाने वाले हैं। मतलब इस तरह की बातें, और बार बार ये वही वाली मार्केट, एक ही मार्केट दिखाती है कि बार बार ये वहीं पे जा रही है। और आप लोग इसके अगर कपड़ों के ऊपर ध्यान दोगे, इस वीडियो से पहले जो इसने वीडियो डाली है उसके अंदर इसने बताई और बोली है कि ये कपड़े अब ख़त्म हो गए, हम लोग ये वाले कपड़े अब नहीं बनाएंगे, जिसको भी ऑर्डर करना है जल्दी जल्दी कर लो, अब न्यू कलेक्शन आने वाला है। तो इससे ही समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी इसने ऑर्डर की थी रेडीमेड कपड़े, वो सब ख़त्म हो गए, बिक नहीं रहे हैं। ख़त्म क्या हो गए, बल्कि बिक ही नहीं रहे। और अब ये न्यू कुछ डिज़ाइन वगैरह देखने के लिए निकली है, फिर से जाएंगी रेडीमेड का ऑर्डर देंगी और फिर बोलेंगी कि ये हमारा कलेक्शन है, ये हमारे गोडाउन में बना है, ये हमारे कारखाने में बना है। हालांकि ये कोई गोडाउन में नहीं बन रहा, कोई कारखाने में नहीं। ये जो मार्केट दिखाती है ना, जहाँ पे ये शाम को निकलती है, रात को वापस आती है और ये जताती है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से गई थी, क्यों ये वहाँ पे नहीं दिखा रही है। देखो, अगर के पिटारा इस तरह से बिजनेस कर रही होती ना, कपड़ा लेके प्रॉपर उसको रेडी करना और उसके ऊपर लेस लगवाना, उसके ऊपर सिलाई करवाना और कच्चे कपड़े लेना, ये सारा कुछ अगर ये प्रॉपर कर रही होती ना, तो ये एक एक चीज़ अपने वीडियो में ज़रूर दिखाती। क्योंकि ये औरत है ना, व्यूज़ की भूखी है, ये कंटेंट की भूखी औरत है। अगर के ये रेडीमेड कपड़े जब दिखा सकती है, साइज़ दिखा सकती है, गोटे लेस वगैरह दिखा सकती है, तो कच्चा कपड़ा क्यों नहीं दिखा सकती, सिलते हुए क्यों नहीं दिखा सकती। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसने व्लॉग का अपना अलग रखी है और बिजनेस है वो अलग रखी है, ऐसा तो है नहीं। हर एक चीज़ तो ये जितना दिखाने का इतना तो दिखा ही रही है अपने वीडियो में। तो ये क्यों नहीं दिखा रही है कि मैं कहाँ पे गई हूँ, कौन से कच्चे कपड़े खरीदी हूँ, कहाँ से मैं लेस खरीद रही हूँ, कहाँ से मैं गोटे वगैरह खरीद रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये औरत सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। ये रेडीमेड कपड़े कहीं पे जाती है, सिलेक्ट करती है कि ये कपड़े मुझे चाहिए, इतने इतने पीस चाहिए, और ये आ जाती है और फिर उन लोग आके डिलीवरी करते हैं, जो कि पिटारा के ही वीडियो में पकड़ा भी गया है डिलीवरी बॉय। आप लोगों को अगर याद होगा तो वो गोचू के हाथ में कैसे सूट पटक पटक के दे रहा था, आप लोगों को याद है ना। तो ये सारा कुछ करती है और बेवकूफ़ बनाती है कि मैं काम से निकली हुई थी। और ये क्या बोल रही है पिटारा के रास्ते खुल गए तो हम निकले, रास्ते बंद थे कि खुल गए हैं। पिटारा की वीडियो से क्या आप लोगों को ये एहसास हुआ कि कभी ये रास्ते बंद भी थे? वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल था कि रास्ते बंद थे, क्योंकि पिटारा ने तो एक दिन का भी नागा नहीं की, ना मार्केट जाने का, ना बाहर निकलने का, कोई चीज़ में ये औरत ने नागा नहीं की। तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है पिटारा के रास्ते बंद है या खुल गए। मक्कार औरत। बाकी पिटारा ने जा नमाज दिखाई और बोली कि हम कहीं से कुछ खरीदते हैं तो वहाँ से हमें गिफ्ट मिली है। बस पिटारा बस कर दे। जा नमाज के बाद में तेरा थोबड़ा दिखाती है, लिपस्टिक लगी हुई होती है, नेल दिखाती है इतने बड़े बड़े, और फिर बोलती है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। पिटारा क्यों झूठ बोलती है, इन सब चीज़ों का कंटेंट क्यों बनाती है तू? देखो, शर्म आनी चाहिए नमाज को, कुरान शरीफ को, अल्लाह को, मज़हब को। जो तू कंटेंट बनाती है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू नमाज पढ़ेंगी और तू दिखावा नहीं करेंगी, तो उसका पूरा पूरा क्रेडिट नहीं लेंगी, उसका फ़ायदा नहीं लेंगी, ये हो ही नहीं सकता है। सिर्फ जा नमाज दिखा देने से ना पिटारा तूने नमाज नहीं पढ़ ली। और इतनी मक्कार औरत है। नमाज का टाइम कौन सा दिखा रही है ये? इसने नमाज का टाइम दिखाई, उसके बाद में इसने दिखाई कि शाम का टाइम है, लोग बाहर निकल रहे हैं, और ये क्या बोली कि जुमा की नमाज। शाम के टाइम पे कौन सी जुमा की नमाज होती है बीबी? हाँ, जो तू बता रही थी कि शाम के टाइम हो गया है और तू जुमा की नमाज पढ़ के उठी है। शर्म कर शर्म, कितना गिरेंगी, कितना कंटेंट बनाएंगी। और जो तरफ ये मुंह करके नमाज पढ़ रही थी, अगर इसकी अम्मी थी वो टाइम का अगर वीडियो देखोगे ना, तो जो तरफ इसने पीठ की है ना, इसकी अम्मी वो तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रही है। तो ये वो तरफ मुंह करके पढ़ती है, अम्मी ये तरफ मुंह करके पढ़ती है। साफ नज़र आता है भाई कि कंटेंट बना रहे हैं ये लोग, बेवकूफ़ बना रहे ऑडियंस को, और शर्म बिल्कुल नहीं आती इनको ये सब करने के लिए। अच्छा, पिटारा के ना, जब भी पिटारा यहाँ जाती है ना, एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये बहुत ज़्यादा सफाइयाँ दे रही होती है कि गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, इसके लिए हम लोग दूर गाड़ी लगाते हैं। ये हमेशा बहुत दूर गाड़ी लगा के रिक्शा करके
फिर ये जाती है जहाँ पे भी ये जाती है ना, कपड़ा वपड़ा जो भी लेने के लिए या जो भी कांड करने के लिए, ये अपनी कार नहीं लेके जाती है। हालांकि रास्ते में आप लोग देखोगे ना तो कार पार्किंग भी हुई होती है, कार चल रही भी होती है पूरे रास्ते में, लेकिन ये कार नहीं लेके जाती है। और पूरे रास्ते ये सफाई देते रहती है कि कार उठा लेते हैं, कार रखने की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इतनी सफाइयाँ देने के पीछे कोई ना कोई बात तो है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पिटारा जहाँ से भी माल उठा रही है ना, उन लोगों को इसने कुछ इस तरह से मेरे ख्याल से बताई है कि हम गरीब है, हम घर में से छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और हमें कम में दो, इस तरह से मुझे लगता है ये कुछ कर रही है। और वहाँ पे इसने रेट कम करवाई है, रिक्शा दिखा के कि देखो हम रिक्शे में आते हैं। और इस तरह से ये करके ना वो सामने वाले को मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बना रही है ये। तभी ये वहाँ जाके कैमरा भी ऑन नहीं करती है। कैमरा ऑन करेंगी तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये यूट्यूबर है, और फिर उन लोग इसको सर्च करेंगे और पता कर लेंगे कि ये औरत तो अच्छी खासी पैसे वाली है। मुझे तो यही सारा कुछ इसका गेम नज़र आ रहा है, बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, वैसे तो इसका वीडियो शाम को शुरू होता है, शाम को जाती है और रात को वापस आती है, और आने के टाइम पे बोलती है देखो ज़रा हम कितने बिज़ी है, बेचारे बच्चे घर में पड़े रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, क्या करूँ मैं इतनी बिज़ी हूँ। ओ बीबी, तेरे को जाने की ज़रूरत ही क्या है? अगर काम है भी तो गोंचू को भेज, तू बैठ घर में, तेरे बच्चे संभाल। और पूरा दिन तू कहाँ रहती है? पूरा दिन क्यों नहीं दिखाती है कि तू बच्चों को कितना टाइम दे रही है, कितना ख्याल रख रही है? बेवकूफ़ बनाना तो कोई तेरे से सीखे। 2-3 घंटे के लिए तू निकलती है काम से तो इतनी सिंपत्ति लेती है, बाकी पूरी दिन पूरी रात जो तू गायब रहती है तब का नहीं बोलती कि मैं किस तरह से पूरा दिन टांगे उठा के सोते रहती हूँ, मेरे बच्चे बेचारे भूखे प्यासे बिना नहाए धोए बिना बाल बनाए किस तरह से रहते हैं। पूरी रात मैं गायब रहती हूँ तो मेरे बच्चों के पास में कभी अन्नू तो कभी गोचू सोया रहता है, तब लिया करना सिंपत्ति सच्चाई बता के। इतनी घटिया औरत है भाई ये तो। और जैसे ही घर पे आएंगी ना ऐसे एक्टिंग करेंगी, मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, घर में सब ठीक था, अन्नू हलीमा, ऐसे आवाज़ देंगी जैसे पता नहीं सुबह से ये औरत निकली हुई है। अरे बस कर दे पिटारा, तेरे निकलने से मौसम देख के बराबर समझ आता है कि तू तकरीबन 5:30-6 शाम के बजते वो टाइम पे तू निकलती है और 9-10 बजे तक के तू वापस आ जाती है, और उसके बाद में जो तू गायब होती है वो तो तू वीडियो में दिखाती नहीं है। तो ये बता के कि मैं तो सुबह से निकली हुई हूँ, रात को वापस आ रही हूँ, देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ। गाड़ी में बैठ के भटकना ये कोई मेहनत नहीं होती है पिटारा। मेहनत कोई कर रहा है तो वो घोंचू कर रहा है, कौसर कर रही है, और वहाँ पे जो भी तूने 1-2 लड़के रखी हुई है ना वो लोग कर रहे हैं बस। तेरे को सिर्फ और सिर्फ आराम और अय्याशी के अलावा कोई काम नहीं है। और देखो ना, अगर इतनी माया की मावली है, बाहर निकल के खूब खाते रहेंगी, ठूसते रहेंगी, घर पे आके बच्चों के नाम पे सिंपत्ति लेंगी। अरे भाई, जो माएँ सच में बच्चों से प्यार करती है ना, उनके हलक से ना बच्चों के बिना कुछ उतरता नहीं है। और बेशर्म की तरह ये बच्चों के लिए कुछ लेकर आई थी, मेरे ख्याल से कल की वीडियो में लेकर आई थी, कुछ लेकर आई है। और आने के बाद में तैयबा को दी तो तैयबा बोल रही है मैंने चावल खा चुकी। मतलब ये औरत खा के ठूस के बैठ जाती है, इसको ये एहसास नहीं रहता है कि मेरे बच्चों ने नहीं खाए तो मैं कैसे खा लूँ। ये बराबर बाहर का ठूसते रहेंगी, खाते रहेंगी और सिंपत्ति भी लेते रहेंगी। और बेवकूफ़ है वो लोग जो इसको सिंपत्ति दे रहे हैं, देख रहे हैं इसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कारी साहब नहीं आ रहे, ना उनकी साफ सफाइयाँ हो रही है, ना उनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है, फिर भी इस घटिया औरत को सिंपत्ति देते और सपोर्ट करते। और ये जो बाहर जाके आके फिर आधी रात को तू नहा के बाल झाड़ के दिखा रही है और वीडियो बना रही है, और मुझे बहुत ठंडी लगती है ये बोल के हीटर के सामने बैठी है। किसको जता रही थी पिटारा, किसको दिखा रही थी कि देखो मैंने आके नहा ली। अरे पिटारा, कितनी वल्गर हरकतें करेंगी, कितना गंद करेंगी। बस कर दे, तू खुद अपने मुंह से बोल रही है कि तेरे में बुढ़ापा आ चुका है, तो थोड़ा सी ना लिहाज रख अपने बुढ़ापे का, और थोड़ी ना लोगों की नज़र में अब है ना वो जो तेरी गंदी इमेज है ना उसको सही करने की कोशिश कर। लेकिन नहीं, तेरे को आदत है ना गंदगी में रहने की, गटर की कीड़ी जो है तू, तो तू तो कभी भी वो चीज़ें करेंगी ही नहीं जो करना चाहिए। अच्छा, ये पिटारा हैंगर दिखा रही थी, हैंगर में जो लॉक लगा हुआ था, ये बोल रही थी मुझे नहीं समझ आ रहा है, घोंचू आएगा ना तो उससे पूछेंगी। मतलब ये औरत को घर गृहस्थी वाली 1% चीज़ें नहीं पता होती है। ये इसने ओवन लेकर आई थी तभी भी गोंचू का इंतज़ार कर रही थी, वो आएगा तो चला के बताएगा।
पिटारा तुझे आता क्या है? फिर बड़े बड़े डायलॉग मारती है कि मैं घर भी देखती हूँ, मैं बच्चे भी देखती हूँ, खाना भी बनाना होता है, किचन भी संभालना होता है। तुझे तो कोई चीज़ नहीं आती है, कोई चीज़ तेरे को करने नहीं आती है, फिर भी इतने बड़े बड़े डायलॉग तेरे। और गोचू तो पूरी की पूरी औरत है, पूरी औरत। उसको घर का A to Z चीज़ें भी आती है, काम आता है, हर एक चीज़ वापरना आता है। शर्म आनी चाहिए पिटारा, तेरे को शर्म आनी चाहिए कि तूने आदमी को क्या बना के रखी है और फिर भी बोलती है अच्छा नहीं है। लानत है तेरे ऊपर। वैसे पिटारा, कौसर का नाम लिए बिना तुझे व्यूज़ नहीं आते, कौसर का नाम लिए बिना तेरा चैनल नहीं चल रहा, ये बात तो अब बहुत अच्छे से सभी को समझ आ गई है और ख़ास करके तुझे खुद को समझ आ गई है। कुछ नहीं मिला तो कौसर के नाम से टाइटल थंबनेल लगा दी कि पहले मायके कौन जाएगा, और बैठ के बहस कर रही है कि पहले मैं जाऊंगी, कौसर जाएंगी, और हलीमा ने बोली है कि वो तो हमारे साथ जाएंगी, अन्नू को पहले ही जाना है। मतलब क्या तू चाहती है पिटारा कि कौसर को तू कितना वापरेंगी, कितना एक औरत को तू निचोड़ निचोड़ के डॉलर निकालेंगी इसके अंदर से। और इतना याद रखना, जैसे तू कौसर को वापर वापर के डॉलर कमा रही है ना, तेरी आस औलाद के आगे आएगा। उन लोगों को भी कोई वापर के ना लोग अपना फ़ायदा ज़रूर निकालेंगे, इतना तो याद रखना। वैसे शर्म तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है ना? बैठ के मार रही है यार, घोंचू को बुक्के बुक्के मार रही है, बताओ। वाह पिटारा, क्या तरबियत की है तेरी माँ ने, बहुत बढ़िया तरबियत की है। इससे तेरे से ज़्यादा ना तेरी माँ की तरबियत और तेरी माँ का है ना पालन पोषण नज़र आता है कि जिस आदमी की तू इतनी बुराई कर रही होती थी कि वो तेरे से सीधा मुँह बात तक के नहीं करता है, अब कैमरे में नज़र आता है कि वो तेरे हाथ से मार खा लेता है और वो एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। और इससे पता चलता है कि तू कितनी बड़ी झूठी है, बहुत बड़ी झूठी औरत है तू। वैसे भाई इसने तो बोल दी है कि गाड़ी में सब तो नहीं आ सकते हैं, तो हलीमा को और कौसर को भेज दूंगी का वो ट्रेन में, और हम सब कार में चले जाएंगे, और यही सारा इसका प्लान था। वैसे पिटारा, जो तू बताती है कि बिजनेस की वजह से तू बच्चों को नहीं टाइम दे पा रही है, बेचारे बच्चे बैठे रहते हैं तेरे को देखते बैठे रहते हैं, कब आएंगी कब आएंगी। तो एक बात बता पिटारा, वैसे तो तेरे बच्चे बड़े खुश रहते हैं, जब तू मुंह काला करके दफ़ा हो जाती है ना तो नज़र आता है। लेकिन एक बात बता कि तू बिजनेस में इतनी ज़्यादा बिजी है कि तेरे पास में जहर खा के मरने का टाइम नहीं है, बच्चों को टाइम देने का टाइम नहीं है, तो फिर तू गांव कैसे जा रही है? हाँ, गांव तो फिर तेरे को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्यों जा रही है, कैसे जा रही है? अगर के ये सारा कुछ जुम्मा तेरे सर पे है, तो जैसे तू क्रेडिट लेती है, अगर उस तरह से तेरे सर पे सारा जुम्मा है, आप लोग खुद सोचो कि जो औरत के सर पे बिजनेस का जुम्मा रहता है, क्या वो औरत इस तरह से जा सकती है? नहीं जा सकती है। ये क्यों जा रही है? क्योंकि सारा कुछ रेडीमेड आता है और सिर्फ लेबल लगा के बेचना होता है, जो कि इसके वर्कर आराम से कर लेंगे। तो इसके लिए ये जा रही है। अगर ये खुद ये सारा कुछ बनवा रही होती ना तो ये कभी भी नहीं जाती। तो यहीं से पता चलता है पिटारा कि तू झूठी और मक्कार है, कोई तेरा बिजनेस नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। हालांकि इसके कमेंट में भी इसके चाटू बोल रहे थे कि तुम्हारा तो बिजनेस चल रहा है तो तुम मत जाओ गाँव, यहाँ पे तुम्हें कोई धोखा दे दे, कोई तुम्हारे साथ फ्रॉड कर देगा तो तुम ऐसे दूसरे के हवाले छोड़ के मत जाओ। अरे बेवकूफ़ो, तुम लोगों को क्या पता कि पिटारा खुद फ्रॉड कर रही है, कोई बिजनेस नहीं कर रही है वो। और मैंने ये भी सुनी हूँ कि कौसर अभी जाएंगी ना तो फिर ये उसको रिटर्न वापस लाने वाली नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कौसर वापस आएंगी? क्योंकि मैंने तो यही सुनी हूँ कि कौसर अब वापस नहीं आएंगी, ये उसको हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे छोड़ने जा रही है। लेकिन अब देखो क्या होता है, क्योंकि कौसर के बिना इसका चैनल भी तो नहीं चल रहा है ना, तो इसकी मजबूरी है कौसर को इधर रखना। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बिना कौसर के चैनल चला सकती है, तो मजबूरी है इसकी, लाना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी ये जो टाइटल थंबनेल लगाई थी ना, उसके ऊपर इसने कंटेंट बनाने की कोशिश की कि पहले कौन जाएगा, कार में कौन जाएगा, ट्रेन में कौन जाएगा। तो उसका तो इसने हिंट दे दी ना कि अन्नू अभी जाने बोल रही है, हलीमा हमारे साथ जाने बोल रही है। फिर इसने बोली कि कौसर को और हलीमा को ट्रेन से भेज देती हूँ, तो ये अन्नू के बहाने कार लेके, बच्चे लेके, घोंचू लेके चली जाएंगी और हलीमा को कौसर के साथ लगा के गाँव भेज देंगी। फिर अपने भाई के घर पे बैठ के ठूस के अपना 5-10 किलो वजन बढ़ा के फिर ये गाँव जाएंगी। तो देख लेना यही होगा, ये और कौसर के लिए घोंचू को या गाड़ी को छोड़ेंगी। बाकी झाड़ू वाली चुड़ैल की को भी शर्म नहीं आई यार, कितने महीनों से उसने अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ के रखी है,
दूसरों के घर में नौकरानी बना के छोड़ के रखी है और उन लोगों को देखो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। कितने बेशर्म है ना ये लोग। मतलब बेटियां इसके लिए पैदा करते हैं ताकि उनको दूसरे के घर में काम वाली बना के इन लोग डॉलर कमा सके, पैसा कमा सके। बहुत गिरे हुए लोग हैं। अच्छा, ये जो झूला दिखा रही थी कि आयत का झूला था और टूट गया था, फिर बनवा ली और इतने अपने सौतन के बेटे को दे दिए, इतने जो इब्राहिम को दिए। आप लोग ये बताओ कि पिटारा को कौन कौन देता है उतरे हुए कपड़े या खिलौने, झूला या जो भी इसके बच्चों की ज़रूरत है? कभी भी आप लोगों ने देखे या इसके बच्चे किसी के घर में काम कर रहे होंगे? कभी भी देखे? नहीं ना। तो फिर कौसर का भी तो हक बनता है ना कि उसका बच्चा भी हर एक न्यू चीज़ें वापरे। मतलब बोल रही है कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूसरा जूना वापरता है, तो फिर आयत को जूना क्यों नहीं वापरा इसने? यहाँ तक कि इसने अपने जो 2 बच्चे हैं ना उनका भी जूना इसने आयत को वापरने नहीं दी। उसके लिए हर एक चीज़ इसने नवी लेके उसको वापरने के लिए दी है, चाहे फिर वो खिलौने हो, झूला हो या ज़रूरत की चीज़ें हो। यहाँ तक के तैयबा के कपड़े तक के इसने आयत को नहीं पहनाई। लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे कि उसको हर एक चीज़ जूनी उठा के देती है, जबकि उसके ही नाम पे ये लोग कमा रहे हैं और उसके बच्चों को उतरन दे रहे। कितनी गिरेंगी पिटारा, कितना गिरेंगी तू? तेरी ये गिरी हुई हरकतें नहीं बंद होने वाली है। अगर एक झूला लेके दे देती वो बच्चे को तो क्या हो जाता? वो लेटने वाला झूला भी जो इसकी मुंह बोली अम्मा है उसने खरीद के दी। एक इसने खिलौना मलेशिया से लेकर आई है, वही से खेलते रहता है। कोई चीज़, कोई खिलौना कुछ नहीं है वो बच्चे के पास में। और अब ये उठा के झूला दिए कि जूना वापरे वो। अरे पिटारा, भुगतेंगी तू, समझी? ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। कितनी बेशरम औरत नहीं देखी मैंने। और शॉपिंग भी पूरी की पूरी खुद ही करेंगी। अगर कपड़े खरीदेंगी भी ना तो उसमें खुद जाके खरीदेंगी। कौसर को इतनी इजाज़त नहीं है कि वो जाके अपनी पसंद से खरीद के ला सके। सास है ना, ये माँ है उसकी, गोचू की, और कौसर की सास है ये घटिया औरत। हाँ, इसी वीडियो में इसने दिखाई कि इन लोग बाहर से लोडेड फ्राई ये वो खा के आए और तैयबा को आके ये बोली कि मैंने ये लेके आई हूँ, तो उसने बोली मैंने चावल खा चुकी। हाँ, यही वीडियो में था। क्योंकि ये मुस्तफ़ा को इतना चाट रही थी, इतना चाट रही थी कि इसके कपड़े उसको पसंद आ जाए। मतलब कि पिटारा, क्या ही बोलूँ, तेरे बच्चों ने तेरे को सही औकात पे रखे। वैसे मुस्तफ़ा ने बहुत ज़्यादा घटिया ज्ञान दिया कि इतनी भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बस इतनी करना चाहिए कि आप कुछ बना लो और पैसा कमा लो। बेसिकली वो वही बोल रहा था कि पैसा कमा लो, एआई का ज़माना है, एआई से ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कि इसके बच्चों के दिमाग में इसने किस तरह से पढ़ाई के लिए डाली है और खुद अच्छी बन रही है कि नहीं नहीं मुस्तफ़ा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो मुझे चाहिए कि तुम बहुत पढ़ाई करो। अरे भाई, इतनी तो पढ़ाई के हक में रहती ना तो बच्चों की स्कूलें ना छुड़ाती। और जो टाइम पे तूने आयत के लिए, तैयबा के लिए सिंपैथी ली थी शुरू में कि घोंचू ने इसको स्कूल से निकाला है, वही वाला सीन अब आयत के साथ तू कर रही है। जब तो तूने पैसे का नाम लेके खूब सिंपैथी ली थी कि सौतन के चक्कर में वो तेरी बेटी को पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन अब आयत को जो तूने स्कूल से निकाली है तो उससे पता चलता है ना कि वो टाइम पे पैसे का चक्कर था, ये तेरी खुद की अय्याशियों का चक्कर था जो कि अभी भी तूने की है। अब तू समझ नहीं आ रहा, इसके जो सपोर्टर है इससे सवाल करे ना कि अब क्या रीज़न था जो तूने उसको निकाली है। बोल रही थी होम स्कूलिंग कराऊंगी, कहाँ है होम स्कूलिंग? ट्यूशन तक के इसके बच्चे नहीं जा रहे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और बोलती है कि भाई पढ़ाई कराऊंगी, पढ़ाई के हक में हूँ। अगर तू पढ़ाई के हक में रहती ना तो तेरे बच्चों की सोच ऐसी नहीं रहती। और लानत है भाई तेरे बेटे की क्या सोच है। कभी माँ बोलती है कि डिग्री से क्या होता है, नसीब अच्छे रहना चाहिए, कभी बेटी को स्कूल से निकाल देती है, कभी बेटा ज्ञान दे रहा होता है कि ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। और अम्मा को देखो कि भाई मैं तो नहीं सिखा रही हूँ, मैं तो पढ़ाई के हक में हूँ। लख दी लानत है, तेरी वजह से तेरे बच्चों की सोच ऐसी हुई है। और सपोर्ट करो, बच्चों को कुछ बनाना चाहते थे ना तुम लोग, इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे। ये घटिया औरत है ना, जलील औरत बन गई और बच्चों को ये कीड़े बना रही है। जिनको पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है, जिनके पास नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं ना, उनके दिलों से पूछो। इनके पास है और ये पढ़ना नहीं चाहते। और सपोर्ट करो ऐसे घटिया लोगों को। चले, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।